पाकिस्तान पहले भारत के साथ खेलने से मना कर रहा है अहमदाबाद में, लेकिन अभी उनको दिक्कत है अफगानिस्तान के साथ खेलने। चेन्नई में भी उनको दिक्कत है, बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया का सामना करने से भी बाज आने का नाम नहीं ले रहा पाकिस्तान। लेकिन ये दिक्कत आई क्यों? कई लोग इसको पॉलिटिक्स कह रहे हैं वो बीजेपी स्टेट है, वो कांग्रेस स्टेट है, वो कुछ है, लेकिन हम आपको बताएंगे असली रीजन कि ऐसा क्यों हुआ है। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं, मेरे साथ वैभव जुड़ चुके हैं और वर्ल्ड कप जो है वो अब से बस 3-4 महीने दूर है, कोई शेड्यूल का नाम नहीं। इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, क्योंकि उनके पास बहाने हैं, उनको अपने भाव बढ़ाने हैं, इनके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। एशिया कप उनका हाइब्रिड मॉडल, वो मॉडल जिनमें उनको खुद को लॉलीपॉप हासिल हुआ, उसका जश्न मना रहे हैं वो। लेकिन असलियत में अभी वो बोलते हैं ना, जब कोई बड़ा काम करने जाता है तो उसमें कई लोग जो है वो कई दिक्कतें छाटते हैं। जब उनके पास शेड्यूल भेजा गया, ड्राफ्टेड शेड्यूल भेजा गया, जो आपकी स्क्रीन पे अभी दिख भी रहा है कि पाकिस्तान के जो 9 मैचेस है वो कहाँ-कहाँ है। वो स्टार्ट करेंगे हैदराबाद में लगातार 2 मैच खेल के, फिर उसके बाद वो खेलेंगे इंडिया के साथ 15 को अहमदाबाद में। वहां पे भी दिक्कत थी, जब वो दिक्कत सुलझी उनकी, उसके बाद अब दिक्कत उन्होंने आपत्ति जताई है कि हम अफगानिस्तान के खिलाफ स्पिन ट्रैक चेपॉक में नहीं खेलेंगे। और आपको पता है बेंगलुरु चिन्नास्वामी जो रनों के लिए एक पैराडाइज फॉर बैट्समैन है, लेकिन बॉलरों के लिए लिविंग हेल है। वहां पे भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो उनका मैच होना है 20 तारीख को, 23 तारीख को जो उनका मैच होना है चेपॉक में अफगानिस्तान के खिलाफ, उसमें ऐतराज जताया। वैभव, उनके पास बेसलेस चीजें, सिर्फ ऑर्गेनाइज जो करवा रहे हैं बीसीसीआई, उनके काम में बस दखल देना है। बाकी इनके पास कोई मतलब ऐसे पुख्ता चीज नहीं है कि भाई हमारी तो सिक्योरिटी कंसर्न है, ये है वो है, इस वजह से हम नहीं आ रहे। बेसलेस, सब चीजें बेसलेस। और ये बाज नहीं आ रहा है, बेशर्मी में उतर आ चुका है असली, अगर मैं बताऊं तो पाकिस्तान। तो इससे क्या साबित होता है पाकिस्तान ये, क्योंकि कुछ मतलब बेसलेस बातें करोगे तो आप उसमें वो दिखता नहीं ना कि हाँ भाई आप आपत्ति क्यों जता रहे हो, ऐतराज क्यों है। बिल्कुल मतलब मेरे ख्याल से जैसे नहीं होते कोई ऐसे सेलिब्रिटी होते हैं जो एक टाइम पे बहुत फेमस हुआ करते थे, लेकिन अब उनकी जो है ना खबरें ज्यादा नहीं आती, तो वो कुछ उल्टी सीधी चीजें करते हैं जिसकी वजह से वो खबरों में आ सके। तो मुझे लगता है सिर्फ यही तरीका बचा है पाकिस्तान के पास कि क्यों उनकी क्रिकेट जगत में चर्चा हो, क्योंकि क्रिकेट वो उस तरीका का खेलते नहीं है। और सिक्योरिटी कंसर्न जो उनके देश में होती है, और जो प्लेयर्स बाहर आके खुद भी बोलते हैं, और क्यों बाकी देश वहां जाने से डरते हैं, वो सबने देखा है। तो वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अगर कोई टूर्नामेंट नहीं हो पा रहा बड़ा, तो हम इंडिया में भी बहुत अच्छे से होने दें। तो बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि उन वो कहते हैं ना कि फेम के पीछे भागना, कि सेल्फ सेंटर्ड, कि हमारा हमारा। बाकी देशों को कोई दिक्कत नहीं है, चेन्नई में करा लो, बेंगलोर में करा लो, या कहीं भी करा लो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को दिक्कत है। तो इससे यही हमें समझ में आता है कि पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड जो है वो किसके इशारों पे चलता है। मतलब हम ज्यादा इसके मतलब गहराई में नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि वो हमारे एरिया में नहीं है, जो हमको उनके उसके बारे में ज्यादा पता भी नहीं है। लेकिन अगर आप एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो पाकिस्तान की टीम जब उनको पता है कि अगर हम आईसीसी से कोई भी पंगा करेंगे, या इंडिया में जो वर्ल्ड कप होने वाला है उनसे, दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है, उससे कोई पंगा करेंगे तो हमारे क्रिकेट को नुकसान होगा। लेकिन कोई ना कोई पाकिस्तान में बैठा ऐसा चाहता है, ऑफ कोर्स वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नहीं होगा, जो ऐसा चाहते हैं कि टीम इंडिया जो है, या फिर इंडिया अच्छे से होस्ट नहीं कर पाए ये टूर्नामेंट। तो वहीं पर हम सबकी जो है नजरें जाती है। और इनके स्टेटमेंट में साफ साफ कहा भी गया था, जब पिछले हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी पीसीबी के चीफ ने, कि हमारा उस समय जो सरकार होगी या जो भी रूलिंग पार्टी होगी, उससे हम पूछ के और फिर ही इंडिया ट्रेवल कर सकते हैं, इसलिए हम नहीं बता सकते। तो इनकी वजह से एशिया कप में भी दिक्कत हुई, इनकी वजह से वर्ल्ड कप का शेड्यूल आने में भी दिक्कत हो रही है। और वर्ल्ड कप का शेड्यूल जब पूरा बन के तैयार है, टूर्नामेंट आपसे सिर्फ 2 हफ्ते, सॉरी 2-3 महीने दूर है, तब आप अभी आके कहने कि हमें यहाँ नहीं खेलना, वहां नहीं खेलना। हम आपको बुला रहे हैं, हम आपको खिलवा रहे हैं, लेकिन आपको उसमें भी दिक्कत आ रही है। तो ये बस मैं कह रहा हूँ ना, ये फेम के भूखे हैं, और सिर्फ हेडलाइन में बने रहना चाहते हैं, और लास्ट में वही होगा जो इंडिया करवाएगा इनसे, और इनके पास कोई ऑप्शन है भी नहीं। लेकिन खबरें तो ये भी आ रही है कि कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के स्पिन बॉलिंग अटैक से भी खौफ खा चुका है, क्योंकि खबरें ये हैं कि जो उनके एनालिस्ट हैं, पाकिस्तान के एनालिस्ट हैं, उन्होंने पीसीबी को जाके कहा है कि देखो ऐसा ऐसा सिनेरियो है, और आपने अपने आप को पेस बॉलिंग अटैक बना रखा है। उनके पास शाहिन शाह अफरीदी, हारिस राउफ है, आजकल वो धानी धानी करके है, वो भी
फेंकने लग गया है तेजी से, और पेस बॉलिंग है, और नसीम शाह उसको तो कौन ही भूल सकते हैं। मतलब स्पिन तो आपने बिल्कुल खत्म कर दी। स्पिन आप किससे पिकवाते हैं? आपका वो लेफ्ट आर्म फेंकता है, वो जिसको विराट कोहली ने छक्का लगाया था लास्ट ओवर में, नो बॉल डाल दी थी उसने, वो आपके स्पिन गेंदबाज है। तो ये अपने जाल में खुद फंस गए। अब आपकी बॉलिंग ऐसी भी है, फिर आप बैंगलोर में खेलने से नाटक क्यों? आपको पता है ऑस्ट्रेलिया वहां आपको बैटर पे आपको टिकने भी नहीं देगी। तो ऐसे थोड़ी होता है कि भाई भाई ना आप इसके ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के हिस्से, ना आपके देश में हो रहा, फिर जाके आपके ये चोचले। तो ये मैं अपने इस चैनल के माध्यम से भी बताना चाहूंगा कि चाहे कितने भी चोचले कर लिए जाए, ढकोसले कर लिए जाए, लेकिन सिर्फ एकमात्र रीजन होता है, इफ यू गोट सम सिक्योरिटी कंसर्न्स इन इंडिया, देन ओनली योर शेड्यूल इज डेलिबरेटली उसको जो थोड़ा बहुत बदला जा सकता है। उसके अलावा आपके बैट्समैन को स्पिन खेलनी नहीं आती, आपके बॉलर्स के पास स्पिन उतनी फेंकनी नहीं आती, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने पहले कहा हमें नॉर्थ इंडिया में नहीं खेलना, आपके 2 मैच हैदराबाद में रखे, 2 मैच बेंगलोर में रखे, 2 मैच चेन्नई में रखे, और आपको क्या चाहिए? तो इनके सभी जो है ये चोचले हैं, ढकोसले हैं। और क्या ये अफगानिस्तान की स्पिन बॉलिंग अटैक से डर गया है वो? क्योंकि साफ साफ यही दिखाई पड़ता है। सूत्रों का माने वो भी यही कह रहे हैं कि उनके एनालिस्ट ने देखा है और उन्होंने सजेस्ट किया है कि हम चेपॉक में 2 नहीं 1 ही मैच खेलना चाहते हैं। देखिए पाकिस्तान ऐसा तो है नहीं पहली बार कोई आईसीसी टूर्नामेंट खेलने जा रहा है। वो पास्ट में कितने खेल भी चुके हैं, कितने होस्ट भी कर चुके हैं, तो उन्हें पता है कि ये सब करने से कोई फायदा नहीं होगा। और ये जो एनालिस्ट वाली बात है, ठीक है, ये लीक्स जो आई है उनसे आ रही है, लेकिन मुझे लगता है ये सिर्फ एक है ना स्क्रीन लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके अंदरूनी जो पाकिस्तान में जो भी जो मतलब चीजें हो रही है उसको छुपाने के लिए, कि एनालिस्ट ने कहा होगा इसकी वजह से ये वेन्यू चेंज चाहते हैं। एनालिस्ट तो कल के ऑस्ट्रेलिया क्या क्या कह देंगे कि हमको अहमदाबाद में नहीं खेलना, कहीं न्यूजीलैंड क्या के खेल देंगे, कह देंगे कि हम लखनऊ में नहीं खेलना चाहते। तो ऐसे एनालिस्ट की बातें मानने लगे तो आईसीसी टूर्नामेंट अगले साल तक नहीं होगा। लेकिन एनालिस्ट की जो बातें हैं ये सिर्फ और सिर्फ बाहरी दिखावा है, अंदरूनी बातें कुछ और है जिसमें वो इंडिया को अनकंफर्टेबल करना चाहते हैं। लेकिन उनको पता नहीं है कि इंडिया में इतना दम है कि वो उनके बिना भी खेल लेंगे और हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अगर आईसीसी टूर्नामेंट होता है जिसमें पाकिस्तान नहीं पार्टिसिपेट करता है तो सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं का ही है, उनके स्पॉन्सर्स का है, और जो जिन्होंने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे पैसा लगा रखा है उनका है। तो इंडिया को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब तो मैं तो यही कहूंगा कि पीसीबी जो है वो अपना दिमाग सही जगह पे ले आए और ये बोले कि हम तो इंडिया आएंगे खेलने, आप हमें खिला दीजिए, क्योंकि उनको तो हमारा मतलब हमारी मेहरबानी माननी चाहिए कि हम अपनी तरफ से कोई उनको अड़चन नहीं डाल रहे। क्योंकि नहीं तो हम भी कह देते कि खेलना है तो खेलो, नहीं तो सारे मैच अहमदाबाद में करा लेंगे जहां वो नहीं खेलना चाह रहे रिपोर्टेडली। तो वही सारी चीजें, तो पाकिस्तान जितना जल्दी हो जाए संभल जाए, नहीं तो आईसीसी को भी कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि आईसीसी का जो शेड्यूल है वो लेट होते जा रहा है। टीम इंडिया को भी अपने सारे प्रिपरेशन जो है वो जोरों पे चल रही है, उनको भी फाइनलाइज करना है। तो सिर्फ ये पाकिस्तान के चक्कर में हम वो सब लेट नहीं करना चाहते। तो जितना जल्दी ये सब सोल्व हो जाए उतना अच्छा है। और मतलब बीसीसीआई को तो कोई ऐसी दिक्कत है नहीं खास, और पीसीबी को अगर दिक्कत है तो वो आपसी जो भी दिक्कत है उसको सुलझा कर तुरंत से तुरंत एक मतलब एक ही डिसीजन पे आ जाए सब। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा हमारे साथी भी कहते हैं कि इनको तो झुक के खड़ा होना चाहिए अपने सामने, तो वो इनकी हालत है। ये अपने घर में जब 10 साल तक कोई टीम अपने घर में खेलने लायक नहीं रहती, किसी टीम को होस्ट नहीं करती, अपने ननिहाल में जाके ये जो है वो मैचेस खेलते थे, होस्ट करते थे, तो उनको तो गनीमत माननी चाहिए कि आपको आईसीसी टूर्नामेंट्स में बुलाया जाता है। और खासकर इंडिया में आपको जो है आमंत्रण भेजा गया है, जब आपके चोचले हैं तो इनको दूर रखिए। आपके अंदर अगर सच में ही कुछ है, भाई हम नहीं मानते कि पाकिस्तान अब इतनी खराब टीम रह चुकी, लेकिन आपकी हरकतें तो दिन ब दिन और खराब होती जा रही। तो इन हरकतों की आड़ में आप अपनी परफॉर्मेंस को दबा रहे हो, मेरे को कहीं ना कहीं ये लगता है। तो अब भी समय है, और ये आएंगे, आज नहीं कल इनको आना है, इनके पास कोई चारा नहीं है। वो तो जैसे आप भी कहते हैं कि अपने थोड़े से भाव बढ़ा रहे हैं, तो भाव देखते हैं कितना बढ़ते हैं। भाव गिरने में भी ज्यादा समय लगता नहीं, जब 15 को इनको फेंटा लगेगा बढ़िया, फिर उसके बाद अफगानिस्तान भी अब इनको फेंटा लगा ही दे, तो इनका कैंपेन जो है वो सस्ते बस्ते में चला जाएगा। चलिए, हमारे लिए तो बढ़िया जो परफॉर्मेंस करे वो जीते, वो टीम जीते। फालतू के जो ये ड्रामे जो इन्होंने कर रखे हैं वो जल्दी से समाप्त हो, और लोगों के लिए जो मच अवेटेड मार्की इवेंट के शेड्यूल है वो जल्दी से जल्दी पब्लिश हो। मैं रोहित, मेरे साथ वैभव आरसीबी ऑफिशियल से। ये थी आज की अपडेट। स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस दैट बेल आइकन। थैंक यू।